सौंप दिया गया है। हादसे में बचे 9 शवों में से 8 शव जो है उसकी अंतिम कागजी कार्रवाई की जा रही है। देर शाम 8 बजे तक शव परिजनों को सौंप दिए जाएंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अंशुल फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। अंशुल, मामले को लेकर क्या अपडेट है? जी हाँ, आपको बता दें जो फैमिली मेंबर्स जो लोकल अहमदाबाद के थे और आसपास के इलाकों के थे, आनंद डिस्ट्रिक्ट से थे, उन लोगों का सैंपल 12 तारीख को ही ले लिया गया था, जिस दिन ये पूरा हादसा हुआ। और उसके 48 घंटे बाद आज उन डीएनए सैंपल्स की रिपोर्ट आ गए हैं और डीएनए सैंपल जिनके मैच हुए हैं उनमें से 9 लोगों को चिन्हित कर लिया गया है और उनके परिवारजनों को उनकी बॉडी हैंडओवर करने की प्रक्रिया अभी चल रही है। यहाँ गुजरात एडमिनिस्ट्रेशन ने और सिविल हॉस्पिटल पुलिस ने काफी ज्यादा डिटेल एक प्लान बनाया है जिसके तहत वो ये पूरा बॉडी हैंडओवर करने का प्रोसेस कर रहे हैं, क्योंकि आपको बता दें कि इस सिविल हॉस्पिटल में करीब 270 शव हैं और 270 शवों के परिवारजन भी यहाँ पर हैं, जिनकी वजह से यहाँ काफी ज्यादा भीड़ लगी हुई है। तो ताकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बना रहे, इसलिए यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने ये फैसला लिया है कि यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन खुद उनके घर जाके बॉडी को हैंड ओवर करेगा। उनके परिवारजनों को यहाँ आने की जरूरत नहीं है। अभी पहली बॉडी हैंड ओवर कर दी गई है ऑफिशियली, और आज शाम तक जो बाकी 9 सैंपल्स मैच हुए हैं उनको भी हैंड ओवर कर दिया जाएगा और बाकी सैंपल्स को मैच करने की प्रक्रिया अभी भी चल रही है। जी ठीक है अंशुल, क्या लगता है कि बाकी जो शव बचे हुए हैं, ठीक है 9 परिजनों को उनके शव तो मिल जाएंगे, उनके अपने जो थे उनके जो पार्थिव शरीर है उनके शव तो मिल जाएंगे, लेकिन बाकी जो बचे लोग हैं उनके ऊपर ये काफी दुख की घड़ी है और ऐसे में ये एक मतलब बहुत बड़ी व्यथा है कि शव की पहचान की जा रही है। कब तक पहचान हो पाएगी, कब तक उन्हें शव मिल पाएगा, इसको लेकर कोई अंदाजा, कोई समय सीमा? समय सीमा तो ऐसी कोई तय नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पे जो डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स हैं वो ये बता रहे हैं कि जैसे ही उनको सैंपल मिलता है, उस सैंपल मिलने के 48 से 50 घंटे के भीतर वो ये पूरी प्रक्रिया डीएनए मैच करने की कर सकते हैं और उसके बाद कुछ घंटे लगते हैं पेपर वर्क होने में, कागजी कार्रवाई होने में, और फिर ये सारे शव वापस कर दिए जाएंगे। अभी तक जो जानकारी हमारे पास है, करीब 270 में से 240 लोगों के डीएनए परिवारजनों के डीएनए सैंपल्स ले लिए गए हैं और उनको मैच करने की प्रक्रिया अभी चल रही है। कुछ ऐसे परिवार हैं जो इंटरनेशनल सिटीजन थे, कुछ सिटीजन पोर्टुगल के थे, कुछ सिटीजन यूनाइटेड किंगडम के थे, तो उनके परिवारजन अभी भारत की तरफ आ रहे हैं। कुछ देर में वो अहमदाबाद पहुंचेंगे और आज शाम तक पूरे 270 लोगों के डीएनए सैंपल्स ले लिए जाएंगे और अगले 2 से 3 दिन में हम ये उम्मीद लगा सकते हैं कि सभी को आइडेंटिफाई करके और सभी के शव वापस उनके परिवारजनों को दे दिया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अंशुल तमाम अपडेट देने के लिए, तमाम जानकारी विस्तार से हमारे साथ साझा करने के लिए। तो 8 शव जो है वो आज शाम तक सौंपे जाएंगे। कुल 9 शवों का डीएनए जो है वो मैच हो गया है, जिसमें एक परिजन को उनके जो परिजन थे, उनका जो मृतक जो थे उनके परिजनों को उनका शव सौंप दिया गया है। 8 को शाम तक सौंपा जाएगा, कागजी कार्रवाई की जा रही है। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए नजर डाल लेते हैं सुपर 100 की खबरों पर। अनंतनाग में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पहलगाम हमले में मारे गए आदिल के परिजनों से मुलाकात की है। एलजी ने कहा, हम कठिन समय में आदिल के परिवार के साथ हैं। एलजी मनोज सिन्हा ने पहलगाम हमले के पीड़ित आदिल की पत्नी को नौकरी का पत्र सौंपा है। डोडा के गंदोह भलेसा में हिंदू जनसभा ने गौ तस्करी के बढ़ते मामले के विरोध में प्रदर्शन किया। गायों को साथ लेकर हिंदू जनसभा के लोग सड़कों पर उतरे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कुलगाम के माउंटेन रिसर्च सेंटर का दौरा किया है। मंत्री सकीना इतू यहां पर और डॉक्टर जावेद डार भी साथ में मौजूद रहे। कृषि गतिविधियों को लेकर रफ्तार मिलेगी। अवंतीपोरा के बारसू इलाके में ट्रक और गाड़ी के बीच जबरदस्त टक्कर हो गई है। हादसे के बाद सड़क पर पलटी दोनों गाड़ियां, 6 लोग घायल हुए हैं। अस्पताल में घायलों को भर्ती किया गया है। पुलवामा के राजपुरा तहसील में न्यू कॉलोनी इलाके में पेयजल का संकट है। स्थानीय लोगों में गुस्सा है। प्रशासन से पेयजल संकट को दूर करने की मांग उन्होंने की है। यहां पर मेंढर के मानकोट ब्लॉक के लोअर कासबलारी पंचायत में भीषण जल संकट है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि लिफ्ट वाटर स्कीम पूरा न होने की वजह से महिलाओं को दूर से पानी भरकर लाना पड़ रहा है। गर्मी काफी ज्यादा है। बागवानी निदेशक कश्मीर विकास आनंद ने अवंतीपोरा का दौरा किया है। समग्र कृषि विकास कार्यों के तहत यहां पर